Guys, welcome to my channel. So in this video we will talk about the linear programming, which is part of the discrete mathematics. So move to the next slide, that is what is linear programming. अब देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है, ठीक है, तभी आप इजीली समझ पाओगे। और मेरा मेथड तो भाई यही है कि मैं सबसे पहले जो चीज़ के बारे में पढ़ना होता है उसके बारे में मेरे को पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई होता है, क्या बेनिफिट है, क्या सिस्टम है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही पढ़ें, ठीक है। तो देखो, लीनियर प्रोग्राम, एलपी स्टैंड फॉर द लीनियर प्रोग्राम, मतलब एलपी को हम डिनोट करते हैं एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक इन अलजेब्रा that use linear equation to determine how to arrive at the optimal solution. ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा हो सकता है? ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, एज एन आंसर टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिक की प्रॉब्लम्स जब भी आप सॉल्व करते हो, ये एक ऐसी टेक्निक है अलजेब्रा में जिसमें आपको आंसर फाइंड आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम या मैक्सिमम। या तो वैल्यू मिनिमम फाइंड आउट होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया, डोंट वरी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन द अदर वर्ड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मेन क्या पर्पस होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का? जो वैल्यू आए आपको आपके पास न्यूमेरिकल, वो जहाँ तो वो मैक्सिमाइज हो, जहाँ वो मिनिमाइज वैल्यू आए आपके पास, ठीक है। इट इज द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द लीनियर ऑप्टिमाइजेशंस बाय मेकिंग अ फ्यू सिंपल assumptions, ठीक है। कुछ हम assumptions करते हैं, लाइक जैसे x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 0 है, 1 है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी, ठीक है। उनके भी हाफ पे हमने क्या करना है, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया तो ये कौन सा क्या आ गया, हुआ बना दिया आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ गया, जितना समझ आ गया उतना ही इनफ है, ठीक है। धीरे धीरे आपको टर्म्स पता चलेंगी, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्लाइड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम पूरे अपनी वीडियो सॉल्व करेंगे, ख़त्म, रैप अप करेंगे, तब तक आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि एलपी स्टैंड फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसे अलजेब्रा का फॉर्म है जिसमें जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम या मैक्सिमम आएगी। लीनियर फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज इन द मैथमेटिक्स सम अदर फील्ड। अब मैथ्स में तो पढ़ते हैं, ये समझ में आता है। अब इसको और कहाँ पे अप्लाई करते हैं वो भी देखते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, इसको बिजनेस में यूज़ करते हैं, इसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में यूज़ करते हैं। देखो, रियल लाइफ में हम इसे अप्लाई करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल में, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। बहुत सिंपल वे से हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो, हमें ये चीज़ पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, मतलब लीनियर फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जब भी होएगी, इक्वेशन किस फॉर्म में होएगी? एज इट, देखो, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखेगी, हमेशा उसमें इक्वल टू का साइन होएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट के पहले आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कॉन्स्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है।
सपोज क्या है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं सपोज, ठीक है, कोई बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमारा बजट, ठीक है, कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो मिनिमम हम क्या देखते हैं, अपनी कॉस्ट देखते हैं, है ना, मिनिमम हो कि मिनिमम हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, और जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। दो चीज़ें देखते हैं बिजनेस जब भी करते हैं, तो दो चीज़ों पे सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो यही होती है कि हमें इन्वेस्ट कम करना पड़े, कम इन्वेस्टमेंट में ही हमें क्या हो, रिजल्ट क्या हो, मैक्सिमम मिले, हमें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन हमने पढ़ी कि इसमें किसके बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो बिजनेस में भी हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीज़ें ध्यान में रख के चलते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ तो हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें सिंपल हम इतना देखते हैं, बट बिजनेस इतने से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उससे बढ़ के आप नहीं चाहते कि मैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, है ना। कुछ मजबूरियां होती हैं, मतलब आपने बजट फाइंड आउट कर लिया, भाई आप कोई छोटा बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो भी मेरा 30 से 40 लाख के नीचे नीचे ही मेरा जो बिजनेस क्या हो, स्टार्ट हो, इससे बढ़ के मतलब मैं बिजनेस अपना क्या है स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब कुछ मजबूरियां आ गई कि ये मेरा बजट है, इसके नीचे नीचे देख लो, मैं स्टार्ट करूंगा, अगर मेरा बजट इससे ज़्यादा जाएगा तो मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट करूंगा। तो कुछ मजबूरियां आ गई, कुछ आप लेस देन इक्वल टू, मतलब मैं इससे ज़्यादा जा सकता हूँ जी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब कंडीशन अप्लाई होनी स्टार्ट हो गई, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स। जिस वाली इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आएगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। तो ये क्या हो गया, द इनइक्वालिटी कैन ऑल्सो बी, मतलब अब इक्वल नहीं है हमारे पास, एक यहाँ तो है कि हाँ मैंने 40 लाख लगाना है तो 40 लाख ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर। तो वो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि मेरा 40 लाख के नीचे नीचे ही मेरी खर्च हो, ठीक है, तो वो कंस्ट्रेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसमें हम नेगेटिव में नहीं लेके चलते हैं कि मैं हम नेगेटिव का मतलब बिजनेस में क्या, आगे किसी से लोन लेना, किसी से उधार लेना, मतलब हमारा उतना बजट नहीं था, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया नॉन नेगेटिव, ठीक है, पर यहाँ मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है, हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या फिर उससे बड़ी हो, लाइक अगर 0 भी होता है तो भी चलेगा, मतलब वो भी नेगेटिव नहीं हम काउंट करते हैं ना। 1 2 3 नेचुरल नंबर जो भी हो पॉजिटिव में, ठीक है, पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इज इट क्लियर? ये स्लाइड आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्राम से कोई भी प्रॉब्लम को। The goal of the linear programming is to find out the way to get the most and least of some quantity, ठीक है। हमारा पर्पस लीनियर प्रोग्रामिंग का अभी तक हमें समझ आया, या तो हम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे कोई वैल्यू या फिर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब जिसे अगर मैक्सिमम करेंगे तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, अगर मिनिमम करेंगे तो हम एक्सपेंसिव मिनिमम करेंगे। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। लीनियर प्रोग्रामिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पढ़ा था, क्लियर हो रहा है? अब रिकॉल कर पा रहे हो जो पिछले वाले टॉपिक है, उसको रिलेट करो जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। The answer should depend on how much of some decision variables you choose, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स भी चूज करेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा।
योर ऑप्शन फॉर हाउ मच विल बी लिमिटेड, मतलब कितना हम आप किस अमाउंट तक खर्च करना चाहते हो, ठीक है। लिमिट क्या है आपकी, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रेन हो जाते हैं। यही पीछे पड़ा था, थोड़ा और डीपली क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो स्टेप नंबर टू हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दैट आर यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज, आर यू ट्राइंग टू मिनिमाइज कॉस्ट। अब जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं, ठीक है, कम से कम खर्चा हो, कम से कम कॉस्ट हो, और जो मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है। यू मे हैव द कंस्ट्रेंट लाइक यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन, वही चीज़ है कि आप इतने डॉलर से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं करना चाहते, वो क्या हो गए, कंस्ट्रेंट हो गए, ठीक है। यू मस्ट शिप एट लीस्ट, मतलब 5 टन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सी, कुछ भी ए बी सी, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आप इतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, वो लिमिट होगी, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट, ठीक है। दीज आर लिमिट्स बट नॉट द नेसेसरली रिफ्लेक्ट योर एम्प्लॉयज टॉप प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब ठीक है, ये लिमिट्स हैं बट इतना भी जरूरी नहीं है, और होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ की जो टॉप प्रायोरिटी पे ये रिफ्लेक्ट करे। डोंट मेक मिस्टेक दिस फॉर सजेशन दैट यू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिनिमाइज आपने कॉस्ट को करना है और मैक्सिमाइज आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रेंट। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अपने जो कंस्ट्रेंट है उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि आपकी लिमिट हाउ मच, कितनी लिमिट है, ठीक है। लुक फॉर द वर्ड्स लाइक एट लीस्ट, नो मोर देन, तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं कि एट लीस्ट इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। नो मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं, नो मोर देन थर्ड ऑफ, ठीक है। मतलब आप अपनी जो लिमिट्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो डिस्क्राइब करते हो अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो थी प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आपके पास दो क्राइटेरिया है, पहले तो यही है कि आप मिनिमम कॉस्ट करोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट करोगे, ठीक है। सेकंड, आपके पास कंस्ट्रेंट है, लिमिट भी है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम आप क्या करेंगे कि डिस्क्राइब द डिसीजन वेरिएबल। अब हम वेरिएबल डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमाइज के लिए क्या, इसके लिए क्या, ये इसके लिए क्या, वेरिएबल डिसाइड करें। द आंसर ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज हाउ मच ऑफ समथिंग, what are those things, choose variable to represent how much of the each of those things, for example, ठीक है। अब L यहाँ पे वेरिएबल लिया हमने, एल स्टैंड फॉर क्या स्टैंड करता है, नंबर ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड, कितने लीडरशिप प्रोग्राम, कितने अमाउंट में, कितने नंबर में हम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। पी किस लिए, पी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम ऑफर्ड, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ट्रेन करने के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए कितने प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने लिमिट पता होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, use the variable you just choose to write down algebraic operation that describe the amount you are trying to minimum, don't use an sign, ठीक है। अब आपने जब भी आपने एक्सप्रेशन यूज करना है, अगर वहाँ पे लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है, तो आपने ये वाला साइन, डू नॉट यूज दिस सिंबल, डू नॉट यूज द ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल, ठीक है, ये नहीं यूज करना। Write the constraint in the term of the decision variable for each constraint, such as at least $500 or no more than 29. Write in equality using the decision variable, for example। तो ये हम टर्म में यूज़ करेंगे, इसको अब फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। जो हमने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वाली स्लाइड में से वही चीज़ है कि हम
नॉन नेगेटिविटी वही चीज़ है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, ये मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए कभी भी। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जो मतलब ऊपर सबसे पहले जो इनक्वलिटी वाली है तो माइनस में हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो वो फिर नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगे, उसको नॉन नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो इस वाली स्लाइड में इतना ही। आगे वाली वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पूरे डिटेल में प्रॉब्लम लेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का जो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है इसमें क्या नहीं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।